हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा होती है वो गुस्से की वजह से घर से चली जाती हैं और हमारी जो इशिका होती है उसको तो पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है, रात गुजरने लग जाती है, रात होने लग जाती है, तो वैसे ही हमारी इशिका की मम्मी को टेंशन होने लग जाती है। अब आगे जैसे ही हमारी इशिका को रियलाइज़ होता है कि यार वाकई काफ़ी रात हो चुकी है, नेहा कहाँ चली गई। अब हमारी जो इशिका होती है उसको फ़िक्र होने लग जाती है। वो बोलती है अपनी मम्मी को, मम्मी यहीं पे रुको, मैं देख के आती हूँ। जिस पे इशिका की मम्मी इशिका के ऊपर शाउट करती है, बोलती है बदतमीज़ है तू, तुझे पहले ख्याल नहीं आया, पहले तू नहीं, मैं तुमसे पूछ रही थी, तुम्हें इतना पता नहीं है कि वो लड़की कहाँ गई है। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी हक में है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। अगर उसने तुमने उसके ऊपर गुस्सा किया तो तुम्हें चाहिए था उसको मनाना, उसको पता है ना तुमने क्यों ऐसा किया। जिस पे इशिका कहती मम्मी बस बस बस, मैं जा रही हूँ मनाने के लिए, आप प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल हो जाओ। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका होती है वो गाड़ी में बैठती है और हमारी जो नेहा होती है उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। हमारी जो इशिका होती है वो ऐसे ही आराम से स्लो गाड़ी चला रही होती है और हर जगह उसको ढूंढ रही होती है। और काफ़ी देर 1 से 2 घंटे गुजर जाते हैं हमारी नेहा को ढूंढते ढूंढते। हमारी जो इशिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और अब तो हमारी जो इशिका होती है वो पैनिक होने लग जाती है। वो बोलती है यार ये लड़की कहाँ चली गई इतनी रात में, किधर हो जान, यार क्या है तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी ऐसा क्यों करती हो यार, कहाँ चली गई, क्या करूँ भगवान जी, कहाँ होगी ये लड़की, क्यों ऐसा करती है मेरे साथ। हमारी जो इशिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। और यहाँ हमारी जो नेहा होती है वो एक होटल में बैठी होती है और ऐसे ही अपना जो सर है उसको नीचे करके, और अभी भी वो रो रही होती है। वो उसको यही लग रहा होता है, बोलती है अभी तक कोई भी नहीं आया मुझे मनाने के लिए, किसी को क्या परवाह मेरी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं ढूंढने के लिए आते तो मत आए, मुझे भी नहीं जाना है। ऐसा बोल के जो हमारी नेहा होती है उसके मन में अलग तरह की बातें चलने लग जाती हैं कि यार देखो ना ये लोग कैसे हैं, इन लोगों ने मेरे पास आए भी नहीं, मुझे मना के भी नहीं गए। और जो इशिका है वो काफ़ी बदल चुकी है, वो अब उस तरह मेरे साथ प्यार करती ही नहीं है, शायद वो अब किसी और को चाहने लगे तभी मुझे इतना इग्नोर कर रही है। हमारी नेहा बस ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें माइंड में लेकर बैठी होती है और सोच रही होती है। यहाँ हमारी जो इशिका होती है वो हमारी नेहा को ढूंढ पागल हो जाती है। और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जो हमारी इशिका है वो एक जगह गाड़ी रोक लेती है और गुस्से में बाहर निकलती है और उसके सामने एक होटल होता है, वो होटल में जाती है। उसका मन पता नहीं क्यों उसका मन करता है कि अंदर जाने का। वो गाड़ी से निकलती है और होटल के अंदर जाने लग जाती है और उसको भी बहुत गुस्सा होता है। वो काफ़ी थक चुकी होती है, उसकी जो सांस होती है वो काफ़ी ज़्यादा फूल गई होती है, जिसकी वजह से उसको पानी की ज़रूरत होती है। और इस वजह से वो होटल के अंदर आ रही होती है। होटल के अंदर आती है और एक टेबल पर बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है एक वेटर आता है, उससे पूछता है मैम आपको क्या चाहिए। फिर जो इशिका होती है उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती, वो बोलती है एक गिलास पानी का ले आओ पहले। ये सवाल के जो वो वेटर होता है वो चाहता है और जल्दी से हमारी इशिका के लिए पानी लेके आते हैं। इशिका पानी पीती है और थोड़ा सी गहरी सांस लेती है। वो बोलती भगवान ये लड़की कहाँ चली गई। वो जो लड़का होता है वो बोलता है मैम और कुछ चाहिए तो बताओ। फिर जिस पे हमारी जो इशिका होती है वो बोलती है नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूँगी। ऐसा बोल के जो वो वेटर होता है वो वहाँ से चला जाते हैं। हमारी जो इशिका होती है वो काफ़ी देर तक वहीं बैठी रहती है और जैसे ही काफ़ी देर बैठने के बाद वो गहरी सांस लेती है, वो खड़ी होती है। और जैसे ही वो खड़ी होती है बाहर जा ही रही होती है कि सामने वाली टेबल पे हमारी इशिका की नज़र पड़ती है। जी हाँ, नज़र पड़ती है। और जैसे ही सामने वाले टेबल पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो घूर के देखती है उस लड़की को। जी हाँ, वो पहले उस लड़की को घूर के देखती है लेकिन बोलती नहीं यार ये नेहा नहीं हो सकती,
क्या पता ये नेहा ही हो। ऐसा बोल के जो इशिका है वो बिना देरी किए उसके पास आती है। देखती है वो लड़की ने सर नीचे किए होते, वो उस लड़की को के कंधे पे हाथ रखती है और जैसे ही हाथ रखती है तो वो सच में हमारी नेहा ही होती है। और जैसे ही हमारी नेहा सर ऊपर करती है तो उस लड़की को देखती है, और जैसे ही नेहा उस लड़की को देखती है तो वो लड़की कोई और नहीं हमारी इशिका होती है। और जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा को देखती है तो हमारी नेहा की जो आइज़ होती है वो रेड हो चुकी होती है, सूज चुकी होती है बहुत ही ज़्यादा रोने की वजह से। इशिका जैसे ही नेहा को देखती है तो उसकी सांस में सांस आती है। वो बोलती है जान तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, तुझे पता है ना मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, बताओगी क्या मुझे। जिस पे हमारी जो नेहा है वो कुछ नहीं बोलती है और बोलती है प्लीज़ तुम यहाँ से भी चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज़ लीव मी अलोन। जिस पे इशिका को गुस्सा आते है वो नेहा को बोलते जान प्लीज़ 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 अभी मेरे साथ चलो, देखो सब लोग देख रहे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ 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 चलो, प्लीज़ यहाँ से चलो। नेहा बोलती प्लीज़ मुझे नहीं आने, तुम जाना है तो तुम जा सकती हो, और यहाँ पे क्या करने के लिए तुम। इशिका बोलते हैं व्हाट यू मीन्स, क्या करने के लिए, मैं तुम्हें लेने के लिए, मैं कब से 4 घंटे से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चले गए, तुम यहाँ पे क्या करो पहले मुझे ये बताओ। नेहा बोलती तुम्हें क्या, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है ना, अभी क्यों आई हूँ ढूंढने के लिए, पहले तो फिक्र नहीं थी मैं कहाँ हूँ, मैं ज़िंदा हूँ या मर गई, तुम लोगों को तो कोई फिक्र नहीं, चले जाओ यहाँ से। जैसे ही हमारी नेहा ये बोलती थी इशिका उसके मुंह पे हाथ रखती जान बस प्लीज़ घर चलो, घर जाके बात करती हो, कान पकड़ के सॉरी बोलते यार प्लीज़ प्लीज़ चलो यहाँ से। हमारी इशिका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको मनाने की कोशिश करती है, वो उसको मना रही होती है। फाइनली जो नेहा होती है वो फिर थोड़ी सी मान लेती है, वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। और जैसे ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो इशिका के फ़ोन पे कॉल आ रही होती है उसकी मम्मी की, वो कॉल उठाती है और उसकी मम्मी बोलती है बेटा 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 नेहा 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 को कुछ पता चला। इशिका गहरी सांस लेती है, बोलती है हाँ हाँ मम्मी मिल गई, हम थोड़ी देर में आ रहे। जैसे ही हमारी इशिका अपनी मम्मी को ये बताती है, उसकी जो मम्मी है वो गहरी सांस लेती है और सबको बताती है कि हाँ नेहा मिल चुकी है, क्योंकि सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। हमारी जो इशिका होती है वो गाड़ी में बस नेहा को ही देख रही होती है, देखती है नेहा उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती, वो बाहर ही देख रही होती है। नेहा का जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका होता है और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। वो जो उसके जो हाथ में नेल्स होते हैं वो खुद के ही हर्ट कर रही होती है, खुद के मतलब ऐसे मुट्ठी में बांधा होता है और खुद को हर्ट कर रही होती। जैसे ही हमारी इशिका ये देखती है तो इशिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पे अपना हाथ डालती है। जैसे ही हमारी इशिका ये हरकत करती है तो नेहा एकदम से उसका हाथ झटक देती है, बोलती प्लीज़ मुझे 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 अकेला छोड़ दो, प्लीज़ इस तरह की हरकत मत करो, नहीं तो मैं यहीं से उतर जाऊंगी। हमारी जो नेहा है वो काफ़ी गुस्से में बोलती है, जिस पे इशिका फिर कुछ नहीं करती और बोलती प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो यार। जिस पे नेहा बोलती बस 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 गाड़ी चलाओ आप, मुझे कोई कुछ आंसर नहीं देना है। इस सवाल की जो नेहा है वो फिर से बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है और ऐसे ही ये लोग कुछ देर में सफ़र करते हैं। फाइनली ये लोग घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही घर पहुंचते तो हमारे जो नेहा है वो गाड़ी से उतर के अंदर जाने लग जाती है। और जैसे ही अंदर जाती है तो इशिका उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते जान प्लीज़ क्या हुआ है, क्यों तुम छोटी बात की वजह से ऐसा कुछ कर रही हो यार, मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, तू फिर भी ऐसा कर रही हो। जिस पे हमारी नेहा गहरी सांस लेते बोलते हाँ तुमने कुछ नहीं किए, सो मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाना है। ऐसा बोल के जो नेहा है वो घर के अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाते तो सब लोग नेहा को देखते थे। इशिका की मम्मी भाग के नेहा के पास आती बोलती बेटा 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 तू कहाँ थी, तू कहाँ चली गई थी, तुमने बताया अभी नहीं। नेहा बोलती है वो मम्मी बस मेरा थोड़ा दम घुट रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था तो इस वजह से थोड़ा बाहर टहलने चली गई थी। इशिका की मम्मी बोलती है बेटा तुझे रासों को नहीं बताया, बेटा तू क्यों गई, तू मुझे बता देती, मुझे साथ ले जाती, बेटा मैं चली जाती, विधि को ले जाती, रिया को ले जाती, कम से कम तू अपना फ़ोन तक नहीं लेके कुछ हुआ है क्या। इशिका ने कुछ किया, तू बेटा मुझे बता, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, अगर मेरी बेटी के साथ इसने आज कुछ
जिस पे नेहा बोलती नो मम्मी कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा रूम में जाना चाहती हूँ, थोड़ा हेडेक हो रहे हैं। जिस पे इशिका की मम्मी बेटा मैं बाम लगा लूँ। नेहा बोलती नो मम्मी कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ रूम में जाके। ऐसे बोल के जो नेहा होती है वो सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है। इशिका की जो मम्मी होती है वो नेहा को देख के समझ चुकी होती है कोई बात हुई है बहुत बड़ी हुई है, जिसकी वजह से नेहा ने बहुत टेंशन ली है। जब भी नेहा टेंशन लेती है तो उसका जो जो नेहा होती है उसका फेस रेड हो जाता है और उसके जो आइज़ होती है वो स्वेल हो जाते हैं टेंशन की वजह से, रोने की वजह से। और जैसे ही इशिका घर के अंदर आती है तो इशिका की जो मम्मी होती है इशिका का हाथ पकड़ती है, बोलती है बेटा क्या हुआ है, मुझे सच सच बता, तूने मेरे बेटे को क्या बोले जो आज वो इतनी ज़्यादा नाराज़ है। इशिका बोलती है मम्मी कुछ नहीं हुआ यार, ये ऐसे ही मुँह फुला के बैठी हुई है, मैं जा रही हूँ उसको मनाने, प्लीज़ आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी। ऐसे बोल के इशिका भी नेहा के पीछे पीछे जाती है और जैसे ही इशिका रूम में जाती है देखती है तो नेहा अपने ऊपर फुल ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। इशिका बोलती क्या जान अब सो गई हो इतनी जल्दी, ये कौन सा टाइम है सोने का, सो गाइस देखते हैं कि क्या होता है अगले पार्ट में, क्या हमारी इशिका हमारी नेहा को मना पाएगी कि नहीं, ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।